प्रेजेंटली अभी मार्केट के अंदर में काफी सारे एनएफओज ओपन हैं, न्यू फंड ऑफरिंग। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर, जैसे जो एक तरीके से मैं अपने आप को गरीब ही कहता हूँ लोअर मिडिल क्लास भी नहीं कह रहा, मैं अपने आप को गरीब कह रहा हूँ। तो मेरे जैसे लोगों के लिए कौन से फंड्स है जहां पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन एनएफओज के अंदर से कोई काम का है भी या नहीं, उसको देखते हैं। सबसे पहला फंड हमारे पास निकल के आ जाता है कोटक का बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड, जो कि 27 जनवरी को ओपन हुआ है और 10 फरवरी को क्लोज होगा और 17 तारीख से ये रीओपन हो जाएगा बाइंग सेलिंग करने के लिए ये म्यूचुअल फंड। तो ये सेंसेक्स इंडेक्स फंड है, मतलब ये जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स इंडेक्स को कॉपी करेगा, ये जो म्यूचुअल फंड है। और सेंसेक्स इंडेक्स क्या है? सेंसेक्स 30 स्टॉक्स का इंडेक्स है, उन 30 स्टॉक्स का, जो कि इंडिया के अंदर में सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी लिस्टेड जो 30 कंपनी है वो। तो एक तरीके से कहते सकते हो ब्लू ऑफ द ब्लूएस्ट ब्लू चिप्स स्टॉक है ये का इंडेक्स है। तो डेफिनेटली अगर किसी को एकदम ही बड़े कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना हो, सुपर हेवी जायंट कैप्स के अंदर में वॉलिटिलिटी बिल्कुल नहीं चाहिए, तो ये इंडेक्स फंड उनके लिए हो सकता है। वैसे पहले से भी काफी सेंसेक्स इंडेक्स फंड अवेलेबल है मार्केट के अंदर में, लेकिन क्योंकि इंडेक्स फंड है, इसमें करो किसी और में करो बात एक जैसी है, तो वहां पे किया जा सकता है। लेकिन वही चीज है, वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा कम रहेगी, लेकिन वही है, रिटर्न भी यहाँ पे थोड़ा कम मिलेगा। ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में 12 से 13% का रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस इंडेक्स फंड से, चाहे आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें या फिर 15 साल के लिए इन्वेस्ट करें, उससे ज्यादा रिटर्न यहाँ से नहीं मिल सकता। लेकिन वही वॉलिटिलिटी भी नहीं मिलेगी। जैसे अभी मार्केट गिरा तो जो लार्ज कैप्स है वो गिरे 12-13%, तो जो स्मॉल कैप मिड कैप्स है वो गिरे 17-18%। तो वैसे ही गिरता भी ज्यादा है और चढ़ता भी ज्यादा है, और एवरेज लॉन्ग टर्म में स्मॉल मिड ज्यादा रिटर्न बनाती है और जो लार्ज है वो कम रिटर्न बनाती है, लेकिन वही लार्ज वॉलेटाइल कम होती है। तो डेफिनेटली किसी को अगर सुपर जायंट फंड चाहिए तो सेंसेक्स इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूटीआई का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड, जो कि जनवरी 28 से ओपन है, फरवरी 10 तक। उसके बाद मतलब इस बीच में आप एनएफओ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, पैसा डाल सकते हो। उसके बाद 10-12 दिन बाद वो वापस से रीओपन होगा, जहां से बाइंग सेलिंग रिडेम्पशन वगैरह ये सब कुछ होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग फंड है, डेफिनेटली गवर्नमेंट का फोकस है और इंडिया को आगे बढ़ना है, तो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर चलना होगा। और सरकार भी सपोर्ट इसको बहुत ज्यादा कर रही है। हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग वाले स्टॉक्स काफी अच्छा पास्ट में कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो इस स्कीम के फेवर में है? जो वॉलिटिलिटी, थोड़ा सा भी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर पॉलिसी चेंज होता है तो जो वॉलिटिलिटी, जो गिरावट इस फंड के अंदर आएगी और उसके अगेंस्ट में जो रिटर्न ये हमें लॉन्ग टर्म में बना के देगा, क्या ये सुटेबल फंड है? तो बिल्कुल सुटेबल फंड नहीं है। अगर मैं हमेशा बोलता हूं, किसी भी एक सेक्टोरल फंड को 10 ईयर्स का टाइम पीरियड लो, 15 ईयर्स का टाइम पीरियड लो, किसी भी एक सेक्टोरल फंड को रख दो एक तरफ, और दूसरी तरफ एक मिड कैप या स्मॉल कैप या नॉर्मल मोमेंटम फंड को रख दो, और देख लो क्या सेक्टोरल फंड उनसे ज्यादा रिटर्न बना के दिया है या देगा? कभी नहीं देगा, लेकिन वॉलेटाइल उनसे ज्यादा जरूर होगा। तो ये सब जो फंड्स होते हैं वो सेक्टोरल प्ले करने के लिए होते हैं। अगर किसी सेक्टर पे बुलिश है तो स्विंग प्ले करने के लिए होते हैं। तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या फिर जिनको इतनी तगड़ी एनालिसिस आती है, या फिर जो मार्केट एनालिसिस के साथ साथ पॉलिटिकल एनालिसिस भी करते रहते हैं, कहाँ किधर कैसे सरकार क्या कर सकती है, तो वो लोग इसका फायदा उठाए तो ज्यादा बेहतर है। मेरे आपके जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए डाइवर्सिफाइड फंड हमेशा प्रायोरिटी रहनी चाहिए। ये फंड्स खेलने के लिए आप खेल लो, लेकिन एक्चुअल पैसा बनाने के लिए डाइवर्सिफाइड फंड्स जो है, अब डाइवर्सिफाइड फंड्स कौन कौन से हैं? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ये सब डाइवर्सिफाइड है। डिपेंडिंग ऑन कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करके इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है सेक्टोरल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूटीआई का ही निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स फंड। मतलब मिड कैप एंड स्मॉल कैप को मिलाते हैं तो मिड कैप के 150 और स्मॉल कैप के 250। तो ये जो टोटल 400 स्टॉक्स हैं, इनमें से 100 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट जाएगी बेस्ड ऑन मोमेंटम एंड क्वालिटी, दोनों स्ट्रेटजी को मिला के।
क्या ये बहुत बढ़िया फंड है? देखिए, लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ठीक ठाक सा रिटर्न ये भी बना के दे सकता है। क्लियर है? तो जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो कर सकता है, लेकिन मेरी पर्सनल प्रायोरिटी ये है कि जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं स्मॉल कैप के अंदर, तो एक्टिव स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर है इससे, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा जो फंड मैनेजर है उसको छूट ज्यादा मिल जाती है, तो इसलिए वहां पे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाती है। अब सिर्फ ये मोमेंटम इंडेक्स होता ना तो ये काफी बढ़िया रिटर्न निकाल के देता, लेकिन मोमेंटम के साथ जहां पे क्वालिटी आ गया है, इस कारण से इसके रिटर्न्स थोड़े से कम जरूर हो जाते हैं। प्रॉपर क्वालिटी जो इंडेक्स है या वैल्यू इंडेक्स है, इनके रिटर्न्स थोड़े से कम रहते हैं, लेकिन वही है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी को वो बढ़ा देता है। ये जरूर ध्यान में रखना। जो अल्फा है, मोमेंटम है, वो वॉलेटाइल बहुत होते हैं, रिटर्न ज्यादा देते हैं। जो क्वालिटी है, वैल्यू है, वो वॉलेटाइल थोड़े कम होते हैं, थोड़े से रिटर्न कम देते हैं। तो यही बस चीज है। तो इसलिए मैं स्मॉल कैप जो प्रॉपर एक्टिव फंड है उसको ज्यादा प्रेफर करना चाहूंगा इसकी जगह। हमारे पास आता है मोतीलाल ओसवाल का इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज फंड। अब ये जो स्कीम है ये फोकस करेगी इनोवेटिव थीम पे, नई नई जो थीम्स आ रही है उसके ऊपर फोकस करेगी। अब जो नई थीम्स आ रही है सारी सक्सेसफुल हो जाए या क्या होगा, क्योंकि नई चीज होती है वो प्रूवन नहीं होती है, नई चीज ही होती है, तो उसका चलना ना चलना उतना ज्यादा थोड़ा सा यहाँ पे इशू हमेशा रहता है। तो डेफिनेटली अगर ये सोच है कि इनोवेशन थीम है तो 30% का रिटर्न सालाना बना के दे देगा, अगर ऐसी सोच आपने बनाई है तो बिल्कुल गलत है। और अगर आप सोच रहे हो कि इनोवेशन थीम है 17, 18, 20% का रिटर्न बना के दे देगा सालाना, तो वो तो हमारे डाइवर्सिफाइड फंड भी बना के दे रहे हैं। तो अगेन जो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग फंड है, इंफ्रा फंड है, एफएमजी फार्मा, ये सब जो फंड्स है इसमें तो आप सेक्टोरल प्ले भी कर सकते हो कि ठीक है आपको एनालिसिस बहुत तगड़ी आती है तो आप कर सकते हो। लेकिन ये ऐसा फंड है कि बस नाम नाम से बेचा जा सकता है, इसमें तो आप सेक्टोरल प्ले भी नहीं कर सकते। क्लियर? क्योंकि प्रॉपर रहता कि एनर्जी थीम है या ईवी है या कुछ है, तो वहां पे तो सेक्टोरल प्ले भी होता है। यहाँ पे इनोवेशन में कौन कौन सी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, फंड मैनेजर निकालेंगे, आपको जानकारी नहीं होगी। इनोवेशन के नाम पे वो जहां चाहे कर सकते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि उतना बेहतर ऑप्शन नहीं है इसके अंदर इन्वेस्ट करना। एडलवाइस का कंजम्पशन फंड, मुझे लगता है इस एक साल अभी से लेके आगे एक साल कंजम्पशन हो सकता है अच्छा करे, क्योंकि इस बार के बजट में थोड़ा सा फोकस जहां तक मुझे समझ में आ रहा है किया गया है कंजम्पशन के ऊपर, या फिर जो छूट वगैरह दी गई है उसका कंजम्पशन के ऊपर अफेक्ट आएगा। शाम वाली वीडियो में हम बजट के ऊपर अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो इसलिए हो सकता है कंजम्पशन थीम अच्छा करे। लेकिन अगेन थीमेटिक फंड, सेक्टोरल फंड आपके लिए नहीं है, नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जो सेक्टोरल प्ले करते हैं, सेक्टोरल एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एचडीएफसी निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड। मतलब 100 मतलब जो लार्ज कैप इंडेक्स है, टॉप 100 जो स्टॉक्स होते हैं वो लार्ज कैप इंडेक्स होता है। तो उस 100 स्टॉक्स में से क्वालिटी फैक्टर पे बेस्ड 30 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके अंदर क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? अगेन जिसका मतलब 5-6 इयर्स का टाइम पीरियड है वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम होगी, थोड़े रिटर्न्स कम बनेंगे लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम होगी। तो इसलिए 5-6 इयर्स के लिए ठीक है, लेकिन उसके ऊपर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो वही मोमेंटम फंड, मल्टी कैप फंड, मिड कैप फंड, ये सब ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो जाते हैं। तो टोटल अगर देखो तो इतने सारे एनएफओज तो लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन काम का कोई एनएफओ लॉन्च नहीं हो रहा है। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, पारंपरिक जो म्यूचुअल फंड हाउस है, तो सही मायने में इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड हाउस वही है जो सोचता है एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक ईएलएसएस फंड, उसके अलावा 50 तरीके का सेक्टरल फंड वो लॉन्च ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनको ही पता है कि अगर सही से मैनेज कर रहा है कोई तो एक फ्लेक्सी कैप फंड काफी है उसके लिए, अगर सही से कोई मैनेज कर रहा है तो। नहीं तो इसके अलावा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हो गया काम खत्म, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, ये 50 तरीके के जो सेक्टोरल फंड्स है, इसका एक्चुअल में जरूरत नहीं है, जो मैं हमेशा आपको कहता हूं। क्योंकि जो डाइवर्सिफाइड फंड्स है वहां पे भी जो फंड मैनेजर बैठा है वो भी तो देख रहा है ना इस सेक्टर में ग्रोथ आ सकती है, इस सेक्टर में, तो वो भी वहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है।
और साथ में उसके पास रोटेट करने का ऑप्शन भी है। लेकिन जो सेक्टोरल फंड के अंदर फंस जा रहा है, वहां पे तो रोटेट करने का ऑप्शन नहीं है। जो सेक्टर का सेक्टोरल फंड है उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, जी के या मर के। तो इसलिए थोड़ा सा जो म्यूचुअल फंड्स है वो बहुत ज्यादा इधर उधर के फंड्स लॉन्च कर रही है कोर फंड से हटके। तो आपको कोर फंड से नहीं हटना है, आपको कोर फंड्स के साथ हमेशा बने रहना है, जो कि आपके डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स है।